Welcome students and good morning all of you. Myself Manish Sangla, and today I will make you learn the names of the tenses, the helping verbs of the tenses and main verb of the tenses. टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उनके नेम्स क्या होते हैं और मेन वर्ब कौन सी यूज में होगी, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज एक टेबल के ड्रॉ करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे आपको मैं टेंस के नेम्स जो है शॉर्ट ट्रिक से भी आपको मैं लर्न करवा दूं ताकि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आपके जो वो है वो लर्न आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लर्न द नेम्स ऑफ टेंसेज, main verb of the tenses and the helping verb of the tenses by the short trick। आप short trick से भी टेंस के जो नेम्स है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है और उसकी जो मेन वर्ब है वो इजीली आप लर्न कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए tense, most of the student think that tense means tension, but there is no tension in the topic। आपको इस टॉपिक के अंदर कोई टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ जो है वो आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th 10th एंड 11th एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लोअर क्लासेस, यू कैन से फॉर 6 7 एंड 8 बिकॉज टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ईच एंड एवरी क्लास। हर क्लास के लिए जो टेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अब आपको नेम कैसे लर्न करना है, हाउ टू लर्न द नेम्स ऑफ द टेंसेस। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक इसकी जो है वो एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। जो फर्स्ट टेंस होता है इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट टेंस के नाम से जो है कहा जाता है। एंड द सेकंड वन इज पास्ट टेंस। सेकंड टेंस जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। थर्ड जो है वो होता है फ्यूचर टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 तरीके के आपके टेंस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। एंड ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के अंदर जो होती है वो 4 टाइप होती है। दैट मीन प्रेजेंट हैज 4 टाइप्स। सेम विद द पास्ट, पास्ट में भी जो है वो 4 टाइप्स होती है। एंड फ्यूचर हैज 4 टाइप्स। दैट मीन्स ओवरऑल देयर आर 12 टेंसेस। कुल मिलाकर जो टेंस होते हैं वो 12 टेंस होते हैं। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक के अंदर ये सारी जो है ये डिटेल्स जो है आपको नोट डाउन करनी है। ओके, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ये टेंस की 3 टाइप है। फर्स्ट वन प्रेजेंट, सेकेंड वन पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। एंड ईच टेंस हैज 4 टाइप्स। प्रेजेंट हैज 4 टाइप्स, पास्ट हैज 4 टाइप्स एंड फ्यूचर हैज 4 टाइप्स। सो ओवरऑल देयर आर 12 टेंसेस। इसलिए कुल मिलाकर जो टेंस होते हैं वो टेंस के नंबर होते हैं आपके 12। अब मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। आई विल ड्रॉ ए टेबल। वो भी मैं आपको एक नंबर से आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको लर्न करने हैं टेंस के जो नेम्स है। 7 8 9 10 11 एंड 12, ये जो होते हैं वो आपके 12 टेंस है। यू कैन सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 टेंस है। इसके मैंने इसमें नंबर लिखे हैं, ओनली नंबर, नथिंग एल्स। मैं थोड़ा सा उसको उधर ले लेता हूं।
so that it will not create a problem for you. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So first of all, learn the thing that first to 4 is the type of present. फर्स्ट टू 4 जो है वो प्रेजेंट की टाइप है, ये हमेशा ध्यान रखिए. एंड 5 to 8 इज द टाइप ऑफ पास्ट. 5 to 8 होगी वो पास्ट की टाइप होगी. एंड 9 to 12 टाइप ऑफ फ्यूचर. कोई भी आपसे पूछ ले, नेम द टेंस 3, तीसरे टेंस का नाम बताइए आप. फर्स्ट वर्ड जो क्लिक होना चाहिए वो फर्स्ट वर्ड क्लिक होना चाहिए आपके प्रेजेंट. आपको किसी ने पूछ लिया कि टेंस नंबर 7 का नेम बताइए, डेट मीन फर्स्ट वर्ड जो क्लिक होगा वो क्या होगा, पास्ट. किसी ने पूछ लिया टेंस नंबर 12 कौन सा है, नेम द टेंस 12, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो फर्स्ट वर्ड क्या होगा, फ्यूचर. तो ये फर्स्ट वर्ड तो आपको क्लिक करना है एट ए टाइम आपको क्लिक करना है. उसमें बिल्कुल टाइम आपके वेस्ट नहीं करना. विदाउट वेस्टिंग टाइम आंसर द क्वेश्चन. ओके, सो मैं इनमें एक बार लिख देता हूं कि कौन कौन सी टाइप है, क्या है ये. फर्स्ट प्रेजेंट होगा, सेकंड भी प्रेजेंट ही होगा, थर्ड भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये चारों इसी की टाइप है तो फर्स्ट वर्ड तो यही आपको क्लिक करना है. और फोर्थ भी आपके जो है वो ये लिखना है. मैंने सब में प्रेजेंट प्रेजेंट लिख दिया है, सबके अंदर आ चुका है प्रेजेंट 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 एंड प्रेजेंट. नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं इवन नंबर से. इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. ये इवन नंबर है सारे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. अब इवन नंबर के कैसे बनाने हैं उससे पहले एक बार मैं सारे लिख देता हूं इसमें. सो 5 to 8 is the type of past, 6 is also the type of past, 7 is also the type of past, and 8 is also the type of past. So 9 is the type of future, 10 is the type of future, 11 is the type of future, and 12 is also the type of future. You can see first to 4 is the type of present, 5 to 8 is the type of past, and 9 to 12 is the type of future. Now even number 2, 4, 6, 8, 10 and 12. देखो इसको इजीली लर्न करना है विदाउट एनी टेंशन. बिना किसी टेंशन के आपको ये टेंस जो है वो लर्न करना है विदाउट एनी टेंशन. सो इवन नंबर जहां पर होता है, इवन नंबर हर एक में 2 होंगे. इन प्रेजेंट 2 and 4, पास्ट में भी 2, 6 and 8, फ्यूचर में भी 2, 10 और 12, सब में जो है वो 2 इवन नंबर होंगे. अब सेकंड जो है इवन नंबर, इसके साथ आपको ऐड कर देना है कंटिन्यूस. जहां इवन नंबर होगा डेट मीन्स यू हैव टू यूज कंटिन्यूस विद द प्रेजेंट, कंटिन्यूस विद द पास्ट एंड कंटिन्यूस विद द फ्यूचर. ये इवन नंबर की प्रोसेस. 2 हो गया, 4 में आते हैं. 4 is also the even number, but you have to add one more word in it. Perfect. And then use continuous. हो गया ये present continuous, and the fourth one is present perfect continuous. Use the same trick with the past tense. यही ट्रिक आपको पास्ट टेंस के साथ यूज में लेनी है.
आप देख सकते हैं मैंने प्रेजेंट के साथ पहले क्या लगाया, कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट के साथ मैंने क्या लगाया, परफेक्ट कंटिन्यूस. सो यूज द सेम ट्रिक विद द पास्ट एंड सेम ट्रिक विद द फ्यूचर. दैट मीन्स 6-1 इज ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि ये भी इवन नंबर है. फिर 8 में आ जाए. 8 में अब क्या ऐड करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस. सेम थिंग इसमें मैंने यूज लिए. आपको दिख रहा है प्रेजेंट में मैंने पहले लगाया कंटिन्यूस, देन परफेक्ट कंटिन्यूस, देन पास्ट कंटिन्यूस, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ यूज द सेम ट्रिक विथ फ्यूचर. फ्यूचर में भी आपको वही ट्रिक यूज में लेनी है. कैसे, फ्यूचर नेम में क्या होगा, कंटिन्यूस. सेम थिंग, aid perfect continuous. So these are the continuous tenses. You can see these are the continuous tenses made by the even numbers. Even number के द्वारा ये बनाए गए हैं. 2 present continuous, 4 present perfect continuous, 6 past continuous, 8 past perfect continuous. Same with the future. 10 future continuous and 12 future perfect continuous. ये हो गए सारे इवन नंबर के. अब देखिए ओड नंबर के अंदर आते हैं. ओड नंबर के अंदर प्रत्येक टेंस के अंदर प्रेजेंट है 2 odd numbers, past has 2 and future has 2 odd numbers. सबके अंदर 2-2 है. अब देखिए इसमें मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे आपको करना है. ये इवन नंबर मैंने अभी आपको बताए 2, 4, 6, 8 एंड 10, 12. इनके नेम्स भी हमने कर लिए. अब देखिए इन इवन नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है. Which number is used between these even numbers? इन इवन नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है. 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3. 3 is used between 2 and 4. So same thing, between 6 and 8 is 7 and 11 is used between 10 and 12. आप इजीली लर्न कर सकते हैं इस ट्रिक से नेम को. कैसे, देखिए वापस. 2 और 4 के बीच में कौन सा आ रहा है, 3 and between 6 and 8 is 7 and 11 is used between 10 and 12. 3, 7 and 11. 3 is the type of present, you can see, and 7 is the type of past and 11 is the type of future. ये इसकी टाइप है. But now you have to add one more word with the tenses 3, 7 and 11. Add only one word. एक वर्ड आपको सिर्फ ऐड करना है और आपके टेंस के 3 टेंसेस के नेम्स क्लियर हो जाएंगे. एंड द वर्ड इज परफेक्ट, ओनली परफेक्ट, नो अदर वर्ड. सेम थिंग विद 7, perfect, and same with 11, perfect. हो गए. 9 टेंसेस क्लियर हो चुके हैं. वापस देख लीजिए एक बार. Between 2 and 4 3 number is used and 7 is between 6 and 8 and 11 is used between 10 and 12. इवन नंबर के बीच में जो नंबर आता है वो नंबर हमेशा परफेक्ट वाला होगा. ये हमेशा अपने एक माइंड के अंदर आप सेट करके चलिए. किसी ने डायरेक्ट पूछ लिया कि टेंस नंबर 7 कौन सा है, तो फर्स्ट वर्ड तो क्या क्लिक होना चाहिए, इट इज द टाइप ऑफ पास्ट. सेकेंड, ये 2 इवन नंबर के बीच में है 6 और 8 के बीच में,
दैट मीन्स आपको इसमें ये टेंस के नाम के साथ क्या ऐड कर देना है, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ये इजीली आपके इसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपके क्रिएट जो है वो नहीं होगी। ओके, अब देखिए इसमें कौन से रिमेनिंग रहे हैं, कौन से इसमें आपके बाकी रहे हैं वो देखिए। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एंड देन फिफ्थ एंड देन 9। 1, 5th एंड 9। 9 के टेंसेस आपके जो नेम्स है आपने लर्न कर लिए बाय द नंबर्स, बाय द शॉर्ट ट्रिक। ये जो प्रोसेस है वो फास्ट प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंट द टेंस नेम ऑन द फिंगर्स, फिंगर्स पे काउंट करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, बट देयर इज नो नीड टू काउंट ऑन योर फिंगर्स। आपको अपने फिंगर पे जो है काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। आप नंबर से सीधा इस तरीके से आप जो है इस प्रोसेस से आप इजीली सीख सकते हैं, इजीली, कोई प्रॉब्लम इसमें जो है आपके क्रिएट नहीं होगी। ओके, नाउ फर्स्ट देन फिफ्थ एंड देन 9। फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9। First is the type of present. Okay, one thing. Fifth is the type of past. And 9 is the type of future. ये future की टाइप है, ये past की टाइप है, ये present की टाइप है। फिर आपको इसके साथ एक वर्ड और ऐड करना है, सिर्फ सिंगल वर्ड, and the word is simple। आपको क्या यूज में लेना है, सिंपल वर्ड। एक वर्ड हो गया और टेंस के नेम हो गए। देखो, फर्स्ट इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट, देन एड सिंपल। फिफ्थ इज द टाइप ऑफ पास्ट, पास्ट सिंपल। एंड 9 इज द टाइप ऑफ फ्यूचर, सो फ्यूचर सिंपल। टेंस के नेम्स आपके लर्न हो चुके हैं इजीली। ये भी मैं यहां पर आपके लिख देता हूं ताकि आपको फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और किस तरीके से आपके होगा। 3, 7 एंड 11। 3, 7 एंड 11 ये सारे टेंस के जो नेम्स है वो लर्न हो चुके हैं। सो प्रेजेंट सिंपल, देन पास्ट सिंपल एंड देन फ्यूचर सिंपल। ये जो टाइप्स है टेंस के जो नेम्स है वो लर्न हो चुके हैं। मैं एक बार वापस क्लियर कर दूं यहीं से ही, ये हो गया प्रेजेंट। ओके, ये भी प्रेजेंट। यहां इसके नेम के साथ क्या जुड़ेगा, कंटिन्यूस, और यहां पर क्या जुड़ेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हो गया इसमें। इजीली आपके ये लर्न हो जाएंगे, इजीली। यूज द सेम ट्रिक विद 6 और 8 एंड देन 10 to 12। फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9 क्या ऐड करेंगे, सिंपल। फिर 3, 7 एंड 11 इसके साथ क्या ऐड करोगे, परफेक्ट। 12 टेंसेस के जो नेम्स है वो लर्न हो चुके हैं इस ट्रिक से। सबसे इजी ट्रिक होती है ये टेंस के नेम्स को लर्न करने की, बहुत इजी ट्रिक है। आप एक बार फिर इसको नोटिस कीजिए। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सो दीज आर द नेम्स ऑफ टेंसेस बाय द शॉर्ट ट्रिक, और यू कैन से यू कैन लर्न द नेम्स ऑफ द टेंसेस बाय नंबर्स। नंबर के द्वारा आप टेंसेस को जो है वो लर्न कर सकते हैं। मैं इसको अब थोड़ा आगे वाला रफ करके फिर आपके सामने मैं एक और कॉलम आपके बता रहा हूं, उसको भी देखिए कैसे रेडी करना है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ टेंसेस। अब देखिए आपको इन टेंसेस की मेन वर्ब कैसे लर्न करनी है।
इन टेंसेस की जो मेन वर्ब है वो आपको कैसे लर्न करनी है, इसका आपको स्पेशली नोटिस करना है। कैसे? अब देखिए, वापस उसी फॉर्मेट से चल रहा हूं मैं, सेम फॉर्मेट, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर एंड इवन नंबर। इवन नंबर के साथ हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। विद द इवन नंबर्स आईएनजी इज यूज्ड विद द मेन वर्ब, कि जो इवन नंबर के साथ जो है वो आईएनजी का यूज किया जाता है। ये माइंड के अंदर सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके जब एग्जाम में सेंटेंस आता है सो ये जो प्रोसेस होती है उस समय बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे? देखिए एग्जाम में जो सेंटेंस कैसे आते हैं और कैसे हेल्पफुल होती है मेन वर्ब, अभी मैं थोड़ा सा ये लिखने के बाद आपको मैं आइडिया बताऊंगा कि हाउ इट इज यूजफुल इन टेंसेस। सो ये इवन नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया, ये इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर एंड इवन नंबर, ये सारे इवन नंबर है। अभी मैंने कहा कि इवन नंबर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। आईएनजी इज ऑलवेज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का जो है वो यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, ये वर्ब हो गई और आप मेन वर्ब भी लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हमने क्या ऐड कर लिया? आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। सारे कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर आपके सेम फॉर्मेट यूज में होगा, फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म and then ing, first form and ing and again first form and then ing। अब देख रहे हैं वही 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैंने इन टेंसेस के साथ किसका यूज किया है? ing का, और ing हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज में होता है। सपोज वर्ब हुई आपके गो, गो इज द वर्ब, गो इज द वर्ब, मेन वर्ब है ये, आपको सेकंड टेंस यूज में लेना है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। ये वर्ब आपके यूज में आएगी गोइंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें अब ये तो हो गया आपके इवन नंबर वाला। अब आते हैं परफेक्ट वाले टेंसेस, एंड देयर आर 3 टेंसेस इन विच ओनली परफेक्ट इज यूज। ओके, 3 टेंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर परफेक्ट का यूज किया जाता है, दैट इज 3, 7 एंड 11। 3, 7 एंड 11। अब देखो 3 के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड। 7 में भी यही होगा, आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। और 11 के अंदर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। तीनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म की होगी। दैट मीन्स ये वर्ब लिखी हुई है गो, गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, एंड द थर्ड वन इज गॉन। इफ यू वांट टू यूज टेंस नंबर 3, दैट मीन you have to use third form of the verb, and the third form of go is gone। आपको इन तीनों टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म यूज में लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। मैंने जिस तरीके से आपको टेंस के नेम्स लर्न करवाए थे, पहले इवन नंबर, फिर इवन नंबर के बीच में जो आ रहा है नंबर 3, 7 एंड 11, उसी प्रोसेस से वापस आपको मैं मेन वर्ब भी लर्न करवा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कौन से रहे अब रिमेन? फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9। फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9। देखिए इन फर्स्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, इन फिफ्थ टेंस फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, in tense number 9 first is used। But one more thing,
In tense number 5th, second form is also used. सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी जो है वो यूज में आती है। ध्यान रखना, दिस इज द ओनली टेंस इन विच वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल is the only tense in which we use second form of the verb. मैं भी स्टूडेंट के माइंड में ये हो रहा, सर हाउ कैन वी यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन द सेम सेंटेंस? हम सेम सेंटेंस के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड कैसे यूज कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर आप एक साथ जो है दोनों फॉर्म यूज में नहीं ले सकते हैं। सो ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिफ्थ टेंस के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर होगी। एंड सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यू कैन आल्सो से simple sentences. So first form is used in negative and interrogative with the helping verb, and second form is used in affirmative sentences and did is not used as a helping verb, particular in affirmative sentences. affirmative के अंदर did का use नहीं होगा as a helping verb, और negative के अंदर जब did का use होगा as a helping verb, we have to use first form. So these are the names of tenses by the numbers, and these are the main verbs used in these tenses. ये भी आपके नंबर से ही लर्न करनी है। नंबर से लर्न करने का मतलब कंटिन्यूस जहां नेम होगा वर्ब के साथ क्या आएगा? ing। जहां परफेक्ट नेम होगा वहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जहां सिंपल यूज में आ रहा है टेंस के नेम में वहां मेन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। बट इन पास्ट सिंपल टेंस सेकेंड फॉर्म इज आल्सो यूज्ड। सेकेंड फॉर्म का भी जो है वो यूज पास्ट टेंस के अंदर किया जाता है ओनली इन वन टेंस, एंड दैट इज पास्ट सिंपल। सो दीज आर द names and main verbs of the tenses. दोनों कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपका जो सेंटेंस होता है ऑलरेडी बिल्ट होता है। वो आपको सिर्फ ब्लैंक्स के अंदर दो ही चीज फिल करनी होती है, ओनली टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज मेन वर्ब। ये दो ही आपके जो है वो ब्लैंक्स के अंदर आएगी। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज मेन वर्ब। मैंने आपको मेन वर्ब रेडी करवा दी। हाउ टू यूज मेन वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। सपोज आपको एक सेंटेंस आया, उस सेंटेंस के अंदर टेंस नंबर 6 जो है वो फिल करना है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी मेन वर्ब आ गई, एनी काइंड ऑफ मेन वर्ब। मैंने मेन वर्ब यूज में ले ली सिंग। ओके, सिंग। अब यहां ब्लैंक्स है, तो एक तो आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 6 है तो मुझे इस मेन वर्ब के साथ किसका यूज करना है? ing का। डेट में क्या हो जाएगा? सिंगिंग। फिर यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन टेंस नंबर 6। टेंस 6 के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज में लेनी है, एंड योर आंसर इज राइट, करेक्ट, और यू कैन गेट 1 मार्क। 1 मार्क जो है आपको इसके अंदर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा इजीली, और हाफ मार्क जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द नेम्स एंड मेन वर्ब्स ऑफ टेंसेस।